गुड मॉर्निंग बच्चों मैंने आपको कल क्षितिज कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 पाठ 2 लासा की ओर नामक पाठ का पेज नंबर 24, 25, 26, 27 पढ़ाया था। बच्चों आज हम आपको पाठ 2 लासा की ओर का पेज नंबर 28 और 29 पढ़ेंगे और उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ भी बताएंगे, कठिन शब्दों का उच्चारण भी करेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिए, किताब खोलिए, किताब खोल करके पेज नंबर 28 को ध्यान से देखिए। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समादगिरी। आसपास के गांव में भी सुमत के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमत ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यप थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यप सुमत के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु यानी नमशे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुंद वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थीं। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमत ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पेड़ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बच्चों, ये पाठ 2 लासा की ओर नंबर पाठ का मैंने पूरा आपको पेज नंबर 23 से लेकर 29 तक पढ़ा दिया है। अब आइए पेज नंबर 28 और 29 में, 28-29 में जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों का मैं अर्थ बता दूं, उसके बाद कठिन शब्दों का उच्चारण करूंगा। गंडे, मंत्र पढ़कर दिए जाने वाले कपड़े, मंत्र पढ़कर दिए जाने वाले कपड़े। भरिया, भारवाहक। ललाट, माथा। बेगार, बिना भाड़ा दिए काम कराना। पोथी, ग्रंथ या पुस्तक। चिरी,
फाड़ी हुई। फिर से देखिए, गंढे मंत्र पढ़कर दिए जाने वाले कपड़े, भरिया भारवाहक, ललाट माथा, बेगार बिना भाड़ा दिए काम कराना, पोथी ग्रंथ या पुस्तक, चीरी फाड़ी हुई। आइए हम कठिन शब्द पढ़ते हैं, कठिन शब्द का उच्चारण करते हैं। आप उन कठिन शब्दों का उच्चारण कर लिख करके अभ्यास करें। तिंगरी, क्या है? तिंगरी। समाधि, समाधि। नमसे, नमसे। कंजूर, कंजूर। जागीरों, जागीरों। बच्चों, जो मैंने पार्ट 2 के पेज नंबर 28 और 29 में आए कठिन शब्दों का उच्चारण कर दिया और कठिन शब्दों का अर्थ बता दिया। अब मैं आपको गृह कार्य देता हूँ, उसको आप स्वयं करें। नमसे कौन थे? वे लेखक से प्रेम से मिले। इस संदर्भ में लेखक अपने वेश का उल्लेख क्यों करता है? प्रश्न नंबर 1, नमसे कौन थे? वे लेखक से प्रेम से मिले। इस संदर्भ में लेखक अपने वेश का उल्लेख क्यों करता है? दूसरा, मंदिर में लेखक के लिए क्या आकर्षक था? दूसरा, मंदिर में लेखक के लिए क्या आकर्षण था? तीसरा, तिब्बत कृषि भूमि की क्या व्यवस्था थी? तीसरा, तिब्बत कृषि भूमि की क्या व्यवस्था थी? तिब्बत कृषि भूमि की क्या व्यवस्था थी? धन्यवाद बच्चों। ये क्षितिज गद्य खंड का पार्ट 2 पूरा हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में आपको क्षितिज पद्य खंड, जो बुक में आपके 9वां लेसन होगा, 9वां पाठ होगा और पद्य में पहला पाठ होगा। क्षितिज काव्य खंड का 9वां पाठ साखियाँ और उपशब्द हम आपको पढ़ाएंगे और उसके कब के बारे में परिचित बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।